नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है रिश्ता। आज के इस दौर में हर व्यक्ति अपने रिश्ते से असंतुष्ट है, जैसे कि पिता पुत्र से, पुत्र माता से, सास बहू से, पत्नी पति से और प्रेमी प्रेमिका से। इसलिए हमारी एक छोटी सी प्रयास है कि कैसे हम इस द्वंद्व को दूर कर सके और रिश्ते में सामंजस्य ला सके। ऐसा कह सकते हैं कि सारा जीवन रिश्ते पे आधारित है। अपने साथ आपका जो रिश्ता है वह उन रिश्तों से अत्यंत प्रभावित होता है जो आपका बचपन में अपने आसपास मौजूद वयस्कों से था। उस समय वयस्कों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, अक्सर हम अपने साथ अब वैसा ही व्यवहार करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। कभी अपने आप को आप एक पल के लिए देखिए और अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या वे वही शब्द नहीं हैं जो आपके माता पिता आपको डांटते समय इस्तेमाल करते थे या आपकी प्रशंसा के लिए जो इस्तेमाल करते थे? मुझे यकीन है आप अपनी प्रशंसा के लिए वही शब्द इस्तेमाल करते होंगे। यदि आपके माता पिता बचपन में हमेशा आपको आपकी खूबियां बताकर आपका हौसला बढ़ाते होंगे तो निश्चित रूप से आप आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। या फिर यदि आपके अभिभावक बचपन में हमेशा आपकी कमी बताते होंगे तो निश्चित रूप से आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी होगी। मैं आपके माता पिता को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, क्योंकि हम सभी पीड़ितों के पीड़ित हैं। मशहूर लेखिका सोनरा रे, जिन्होंने रिश्ते के ऊपर काफी बातें लिखी है, उनका दावा है कि हमारा हर बड़ा रिश्ता उस रिश्ते का प्रतिबिंब होता है जो हमारा अपने किसी अभिभावक के साथ रहा था। रिश्ते हमारा प्रतिबिंब होते हैं। हम जो भी आकर्षित करते हैं वह हमेशा हमारे गुणों या उन आस्थाओं का प्रतिबिंब होता है। एक पल के लिए अपने जीवन के किसी उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो आपको परेशान करता था। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वह बदल ले। अब अपने अंदर गहराई में देखें और अपने आप से पूछे, मैं कहाँ पर उस जैसा हूँ और कब मैं वही चीजें करता हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछे कि क्या आप बदलना चाहते हैं। जब आप इन विचारों, आदतों और धारणाओं को अपनी सोच और व्यवहार से निकाल देते हैं तो या तो वह दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा या वह आपके जीवन से चला जाएगा। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है तो अपने भीतर झांके, आप अपने जीवन में कहां पर विश्वास के योग्य नहीं हैं और आप कब दूसरों को निराश करते हैं। क्या यह आपकी धारणा है? यदि आपका प्रेमी उदासीन है और स्नेहिल नहीं है तो यह देखें कि क्या आपके अंदर ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई हो और कहती हो प्रेम उदासीन और प्रदर्शन न करने योग्य होता है। यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग करना चाहता है और सहयोग नहीं देता तो फिर से अपने बचपन की धारणाओं की ओर देखें। क्या आपके माता पिता में कोई तंग करने वाला और सहयोग न करने वाला था? क्या आप उनकी तरह हैं? यदि आपके बच्चे में ऐसी आदत है जो आपको परेशान करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि वे आपकी अपनी आदतें हैं, क्योंकि बच्चे अपने आसपास के वयस्कों की नकल ही करके सीखते हैं। अपने अंदर इस आदत को साफ करें और आप पाएंगे कि वो खुद ब खुद बदल जाएंगे। रिश्तों की भव्य इमारत जिन आधारों पर टिकी होती है उसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। संयम, जैसे कि यदि समय समय पर उठने वाली मानसिक उत्तेजनाओं, काम वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मोह आदि पर नियंत्रण रखना, इससे रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। संतुष्टि, यानी एक दूसरे के साथ रहते हुए समय और परिस्थिति के अनुसार जो भी सुख सुविधा प्राप्त हो
उसी में संतुष्ट रहना। संवेदनशीलता, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना, इससे रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। समर्पण, एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पण और त्याग होना चाहिए। एक दूसरे के खातिर अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को त्याग देना, समझौता कर लेना संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए बड़ा जरूरी है। विकल्प, संबंध को अच्छी तरह निभाने के लिए अपने कर्तव्यों को संकल्पपूर्वक पूरा करना चाहिए। सक्षम, रिश्तों में प्रगाढ़ता को बनाए रखने के लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत और सक्षम होना बहुत जरूरी है। ऐसा करना दूसरे को बदलने का एकमात्र तरीका है। पहले अपने आप को बदले, अपने दृष्टिकोण को बदले और आप पाएंगे कि वो भी भिन्न है। दोष देना व्यर्थ है। दोषारोपण केवल हमारी ऊर्जा नष्ट करता है। अपनी ऊर्जा अपने पास रखें। ऊर्जा के बिना हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इस वाकया से तो हम यही समझ सकते हैं कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीती वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी। इसी के साथ मैं अपने इस कथन को यही समाप्त करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।